नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और उनके वकील अमित देसाई उन्हें बचाने के लिए लगातार कोर्ट में अर्जियां लगा रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अब आर्यन खान को बचाने के लिए दरअसल बॉलीवुड पीआर एजेंसी ने संजय दत्त की स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट किया है। अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान दरअसल भगवान से रिहाई की उम्मीद लगा रहे हैं। आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और अब खबर ये आई है कि वहां वो भगवान राम और सीता की किताबें पढ़ रहे हैं। जेल में होने वाली जो शाम की आरती है उसमें भी आर्यन खान शामिल हो रहे हैं। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल जो जेल में बंद हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद से बॉलीवुड कलाकारों का एक पूरा गैंग लिबरल पत्रकारों से लेकर उद्धव ठाकरे सरकार और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती लगातार ये दलीलें दे रही हैं कि दरअसल शाहरुख खान मुस्लिम हैं, सरनेम खान है, इस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, इस वजह से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। ये हर रोज सुनने को मिल रहा है। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी में जो धर्म का एंगल निकाल रहे थे, कहीं ना कहीं अब उन्हें करारा जवाब मिला है। अब जेल अथॉरिटी की ओर से ये खबर सामने आई है कि आर्यन खान जेल में बंद है और अपने समय व्यतीत करने के लिए वो जेल में भगवान राम और माता सीता की किताबें पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक गोल्डन लायन नाम से एक बुक भी जो जेल लाइब्रेरी है वहां से इशू करवाई है और फिलहाल वो ये किताबें पढ़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि दरअसल आर्यन खान के इस पूरे केस में उनके जो वकील हैं वो सतीश मानसिंह थे और अमित देसाई हैं। ये वो वकील हैं, ये वो दिग्गज वकील हैं जो संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक का केस लड़ चुके हैं। और यहाँ तक कि अगर ड्रग्स मामले में बात की जाए तो रिया चक्रवर्ती से लेकर उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का केस अमित देसाई ने लड़ा था। तो ये दिग्गज वकीलों की फौज शाहरुख खान ने उतार रखी है। लेकिन फिलहाल आर्यन खान के लिए भी संजय दत्त की स्क्रिप्ट पर ही काम हो रहा है। संजय दत्त ने यह खुलासा खुद किया था कि जब वो जेल में बंद थे तो उन्होंने महाभारत, रामायण और गीता पढ़ी थी। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आर्यन खान के केस में तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तमाम बातों का खुलासा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड पीआर एजेंसी अब सेम स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। इससे पहले अगर बात की जाए तो दरअसल जब एनसीबी ने आर्यन खान की काउंसलिंग की थी तो उस वक्त आर्यन खान ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के सामने ये बात कही थी कि वो जेल से बाहर आने के बाद एक अच्छे इंसान बनेंगे, वो गरीबों की मदद करेंगे और तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। और आपको ये बता दें कि यही तमाम चीजें सलमान खान ने भी कही थी जब वो जेल में बंद थे कि वो वहां से आकर अपना जो एनजीओ है वो खोलेंगे, जिसके बाद उन्होंने बीइंग ह्यूमन के नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की थी, इस दिशा में काम किया था। तो ये जो अमित देसाई है कहीं ना कहीं आर्यन खान के लिए सेम स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आर्यन खान इतनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी हैं। मुंबई क्रूज पर जो रेड पार्टी चल रही थी उसमें एनसीबी ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुनमुन थवेजा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई। आर्यन खान पिछले 4 सालों से ड्रग का सेवन कर रहे हैं, ये बात उन्होंने एनसीबी के सामने मानी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि चूंकि अरबाज मर्चेंट पिछले 15 सालों से आर्यन खान के खास दोस्त हैं और उनके पास से उनके जूतों में ड्रग जब्त की गई थी, तो ऐसे में इस पूरे मामले में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ी। उनका फोन जब्त किया गया और फोन में जो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई, जिस तरीके से इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से उनके लिंक मिले। और इसके अलावा आपको बता दें कई ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई, जिसमें ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से आर्यन खान न सिर्फ ड्रग का सेवन कर रहे थे बल्कि ड्रग बेचने और खरीदने का काम भी कर रहे थे। ये पूरा जो नेक्सस है वो कहीं ना कहीं चला रहे थे और यही वजह है कि आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अमित देसाई जैसे वकील भी उन्हें जमानत नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि एनसीबी की जो दलीलें हैं, एनसीबी के पास जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं बेहद
बेहद भारी पड़ रहे हैं और यही वजह है कि स्क्रिप्ट कामयाब नहीं हो पा रही है। तो एक तरफ आर्यन खान की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो जेल में बंद हैं, जमानत नहीं मिल पा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एनसीबी की जो कार्रवाई है वो लगातार इस पूरे मामले में तेज हो रही है। आर्यन खान के खिलाफ एक के बाद एक बड़े सबूत एनसीबी के हाथ लग रहे हैं जो आने वाले वक्त में उन्हें जमानत नहीं दिला पाएंगे। जिस तरीके से सबूतों की जो लंबी चौड़ी फहरिस्त है वो फिलहाल एनसीबी के पास है, फिर चाहे वो शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की रेड हो, जिस तरीके से वहां दस्तावेज खंगालने के लिए एनसीबी पहुंची थी, या इसके अलावा अनन्या पांडे से पूछताछ और उसमें ये बड़ा खुलासा कि दरअसल आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग को लेकर बातचीत हुई है। कई बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से ड्रग की सप्लाई की जा रही थी, कहां से ड्रग आ रहा था, किनके जरिए आ रहा था। ये तमाम सवाल हैं जो एनसीबी ने इस पूरे मामले में खंगाले हैं। तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल संजय दत्त की जब गिरफ्तारी हुई थी वो जेल में बंद थे, तो उस वक्त जो संजय दत्त के समर्थन में लोग थे, जो संजय दत्त का एक तरीके से कैंप था, वो ये दावा कर रहा था कि दरअसल उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनकी मां मुस्लिम थी। और यही पूरा मामला आर्यन खान के केस में भी निकलकर सामने आ रहा है। आर्यन खान की गिरफ्तारी जब से हुई है तब से कहीं ना कहीं ये लिबरल जो गैंग है, तमाम जो नेता हैं जो लगातार आर्यन खान के बचाव में उतरे हुए हैं, इन ड्रग माफियाओं का बचाव कर रहे हैं, वो इस पूरे केस में ये दावा कर रहे हैं कि खान सरनेम की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोई भी इस बात को लेकर नहीं कुछ कह रहा है कि आर्यन खान के पास से किस तरीके से ये चैट जो एनसीबी को हाथ लगी है, इसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है। और ये जो बातचीत आर्यन खान और ड्रग पैडलर के बीच हुई है, इसके अलावा आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें वो साफ तौर पर ड्रग का इंतजाम कराने की बात कर रहे हैं। तो इस पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं अपने जिस तरीके से ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए, ठाकरे सरकार को बचाने के लिए, आर्यन खान को बचाने के लिए ये तमाम इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल केंद्र सरकार जो केंद्रीय जांच एजेंसी है एनसीबी, उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फिलहाल एनसीबी की कार्रवाई महाराष्ट्र में जारी है। आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल में बंद है, एक आम कैदी की तरह वो जेल में रह रहे हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अब वो भगवान राम और माता सीता की किताबें ऑर्थर रोड जेल में पढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। इतना ही नहीं, जो शाम की आरती जेल में होती है उसके लिए वो इंतजार में रहते हैं। ये खबर भी जेल अथॉरिटी की तरफ से ही सामने आई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आर्यन खान ने जब शाहरुख खान से मुलाकात की जेल में, उसके बाद उन्होंने जेल जो लाइब्रेरी है उससे ये किताबें इशू करवाई हैं और उसके बाद इन किताबों को पढ़कर वो अपना समय वहां बिता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे सरकार हो, उनके मंत्री नेता हो, या फिर बॉलीवुड का एक पूरा गैंग हो जो आर्यन खान के समर्थन में उतरा हुआ है, चाहे फिर वो सुनील शेट्टी हो, रवीना टंडन हो, या फिर जावेद अख्तर हो, जो लगातार एनसीबी को घेर रहे थे, मीडिया को घेर रहे थे कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिला है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए, आर्यन खान बच्चा है, आर्यन खान को बेवजह फंसाया जा रहा है, कि तमाम जो बड़ी बातें हैं उनकी तरफ से कही गई थी। आर्यन खान को राजनीतिक मकसद से फंसाया गया है। इस तरीके की बयानबाजी आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। लेकिन आर्यन खान इस पूरे ड्रग्स मामले में कितने बड़े आरोपी हैं, कितना बड़ा गुनाह उन्होंने किया है, ये एनसीबी के जो तमाम सबूत हाथ लगे हैं एनसीबी को, वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि आर्यन खान कोई छोटे मोटे आरोपी नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ड्रग पैडलर के साथ उनका संपर्क है। विदेशी ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी भी इस पूरे केस में हो चुकी है, जिसके पास से ड्रग जब्त की गई है। और हार्ड ड्रग की बात उन्होंने अपनी व्हाट्सएप चैट में कही है, बल्क क्वांटिटी की बात उन्होंने इस पूरी चैट में कही है। तो कितनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग की सप्लाई हो रही थी, इसकी जांच लगातार एनसीबी कर रही है। विदेशी जो एंगल है उसे खंगालने में लगातार जुटी हुई है। तो आर्यन खान का बचाव और समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से एक ड्रग
पेडलर्स जिससे बातचीत आर्यन खान की हो रही थी और ड्रग का सेवन वो बीते 4 साल से कर रहे थे, उनके समर्थन में ये उतरे हुए हैं जाहिर तौर पर, और उस पर इस तरीके के घटिया एजेंडा ये चलाया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।